हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत साल की दूसरी महा एकादशी आ रही है। प्रतिवर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी, पौष एकादशी के नाम से जानते हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एकादशी ये संतान रत्न को देने वाली एकादशी है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है और इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल होता है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती है, जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो या पुत्री प्राप्ति की कामना हो, उन सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये व्रत बहुत ही शुभ फलदायक है, इसलिए संतान प्राप्ति के सभी इच्छुक भक्तों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए ताकि मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की आयु दीर्घ आयु होती है, उसका कल्याण होता है। अगर वो फेलियर हो रहा है हर फील्ड में, तो वो सक्सेस को प्राप्त करने लगता है। निःसंतान दंपत्ति और संतान से संपन्न दंपत्ति दोनों को ही करना चाहिए। और हर माह की एकादशी ऐसे भी हर व्यक्ति को रखनी चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। साल में 2 पुत्रदा एकादशी व्रत आते हैं, पौष माह की, दूसरी श्रावण माह में। और एकादशी के विधिवत पूजन से हर मनुष्य तपस्वी होता है, विद्वान होता है, पुत्रवान होता है, लक्ष्मीवान होता है। इस दिन दीपदान करना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और महाराज युधिष्ठिर जब भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है, अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है और इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी होता है, विद्वान होता है, लक्ष्मीवान होता है। और इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था और वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में भी पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। और एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं और हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। और वन के ऐसे दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। और थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे और उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कना शुरू हो गए। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो तुम हमसे कहो। और राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर पे पुत्र जरूर होगा।
मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस ले गया और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सदा करना चाहिए और जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होती है। जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे तन, मन और जतन से करते हैं उन्हें संतान रूपी रत्न मिलता है और जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी पर भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है और वैसे तो हर इंसान को एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से जैसे मैंने बताया सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए और संतान इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत फलदायक माना गया है। संतानहीन हो, पुत्रहीन हो, उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस बार ये खास व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रारंभ होगा, यानी 23 जनवरी शनिवार की रात 8:56 पर हो रहा है और ये 24 जनवरी रविवार को रात 10:57 तक रहने वाला है। उदया तिथि 24 जनवरी को मिल रही है, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रविवार को ही रखना चाहिए। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखेंगे उनको पारण 25 जनवरी सोमवार की सुबह 7:13 से लेकर 9:21 के बीच पारण कर लेना चाहिए और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के समापन के पहले करना चाहिए। ये बात का ध्यान रखें। समापन 25 जनवरी की रात 12:24 पर होगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि की रात्रि से ही नियमों का पालन करते हुए रहना चाहिए। दशमी के दिन शाम में जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके आपको स्नान आदि करना चाहिए, घर को साफ़ सुथरा करें, मुख्य द्वार की सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव करना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के जल में हल्दी हो, गंगा जल हो, ये डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध और स्वच्छ धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र, नीले काले नहीं धारण करने चाहिए, ऐसे आपको वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आपको सूर्य देवता को 1 लोटा जल हल्दी डालकर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। रविवारी एकादशी है, विशेष रूप से जो भी मनुष्य इस दिन सूर्य पूजा करता है उसे यश, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे भी रोज़ सुबह सूर्य के सामने हल्दी मिलाकर जल चढ़ाइए और किनारे, लोटे के किनारे जो हल्दी लगी होती है उसको माथे और गले पर लगाना चाहिए। ये प्रयोग आप 1 माह करके देख लीजिए, क्योंकि सूर्य जीवन और ऊर्जा के कारक हैं और रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। तो इस विधि से आप सूर्यदेव की पूजा करते हैं तो आपको जीवन में मान सम्मान ज़रूर मिलता है। किसी प्रकार का अपयश हो तो वो दूर होता है। दोस्तों, रविवार को एकादशी जब पड़ती है तो इसका फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एकादशी के व्रत के साथ साथ आपका सूर्य देव का भी व्रत हो जाता है और भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा एक साथ करने से मनुष्य का बुरा से बुरा समय भी अच्छा हो जाता है। इस व्रत से किस्मत तो आपका साथ देती ही है, साथ ही परिस्थितियाँ भी अनुकूल हो जाती है। स्नान के बाद आपको तुलसी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। ये इस दिन तुलसी को जल नहीं अर्पित किया जाता है, इसलिए ध्यान रखें, तुलसी को ना तो जल अर्पित करना, ना ही तुलसी आपको इस दिन तोड़नी है। आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं और फिर तुलसी के सामने बैठकर आप तुलसी की माला से एक खास मंत्र बताती हूँ, इसका आपको जप करना चाहिए। ध्यान रखें, पूजन करते समय आपका मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए और कम से कम 108 बार आपको बोलना चाहिए, वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीया तुलसी कृष्ण जीवनी एतनामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत तांग च संपूज्य सौश्रमेघ फलम लभेत। इस प्रकार से आपको मंत्र जप करना चाहिए और आप चाहें तो तुलसी की माला अगर आपके पास है तो उसकी मदद से आप गायत्री का भी जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, तुलसी गायत्री मंत्र का जप करना है। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, 108 करें तो बहुत ही अच्छा है।
और जो भी आप जप करेंगे तो तुलसी के सामने पहले घी का दिया जला करके आपको जप करना चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है, स्पर्श नहीं कराना है। और आप अगर तुलसी नहीं है आपके घर पे तो आप विष्णु भगवान के सामने भी बैठ करके आप इस जप को कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन पूजा के लिए आपको भगवान विष्णु या उनके किसी भी स्वरूप के सामने दीपक जलाकर सच्चे मन से व्रत का संकल्प करना चाहिए और भगवान कमल नयन सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री हरि जी की पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाइए, आपके पास अगर मूर्ति आदि है तो उसको स्नान कराएं, शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं, दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे अभिषेक करें और फिर चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। कलश में लाल वस्त्र या मोली बांध करके उसकी पूजा करनी चाहिए और संकल्प करें। तत्पश्चात धूप दीप आदि से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें, नैवेद्य फल आदि का भोग लगाएं। पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल ये उनको विशेष रूप से प्रिय होते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला और खासकर पौष माह की एकादशी है तो तिल अर्पित किए जाते हैं। दिन भर आपको निराहार रह करके व्रत करना चाहिए, चाहे तो फलाहार कर सकते हैं और एकादशी की रात को भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु स्तोत्र का पाठ करें, गीता जी का पाठ करें, ये सभी बहुत ही शुभ माना गया है। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जप करते रहें। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम हुंग विष्णवे नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार से मंत्रों के जप करते रहें। अगले दिन सुबह फिर समय से उठ करके भोजन तथा दान दक्षिणा देकर किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को आपको उसके बाद भोजन अपना व्रत खोलना चाहिए। इस दिन आप अगर जलीय व्रत भी कर सकते हैं, निराहार व्रत भी कर सकते हैं और फलाहार भी कर सकते हैं। निर्जल व्रत में आपको कुछ भी नहीं लेना होता है, दिन भर जल भी नहीं लेना होता है। आप चाहें तो सिर्फ जलीय व्रत कर सकते हैं, फल फ्रूट्स का जूस आदि लेकर के, जल लेकर के ये व्रत कर सकते हैं, या फिर फलाहार यानी कुट्टू के आटे की पूरियाँ हुई, इस तरह से सिंघाड़े का आटा हुआ, सेंधा नमक हुआ, ये खा करके आप व्रत को कर सकते हैं एक समय शाम के बाद। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी होता है, विद्वान होता है, संतानवान होता है और लक्ष्मीवान भी होता है। और इस दिन एक दो उपाय बता देती हूँ। आप चाहें तो विष्णु भगवान को पान के पत्ते पर श्रीम लिख करके चढ़ाना चाहिए और फिर इसको आप अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन और संतान से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। घर परिवार की समृद्धि के लिए इस दिन से 5 एकादशी तक 7 कन्याओं को घर पर बुलाकर पूजना चाहिए और उन्हें खीर का प्रसाद खिलाएं। इससे भी परिवार में प्रगति होती है। और अगर आपके मन में कोई मनोकामना हो विशेष रूप से संतान के लिए तो उसकी पूर्ति के लिए आपको पुत्रदा एकादशी के दिन से लेकर के 27 दिन तक लगातार नारियल और बादाम कृष्ण भगवान के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। यदि घर और परिवार पर संकट बढ़ रहा है तो पुत्रदा एकादशी के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में पीले फूलों की माला आपको चढ़ाना चाहिए और पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर पहले भगवान विष्णु को तिलक करें, फिर खुद को तिलक करना चाहिए। यदि आपकी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है तो पुत्रदा एकादशी की शाम को पीपल के पेड़ की भी पूजन करनी चाहिए। जल चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। कोई बीमारी हो, संकट हो तो विष्णु भगवान के मंदिर में गेहूं या चावल चढ़ाएं और फिर इसे गरीबों में बांट दें। दोस्तों, इस दिन आपको परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए आपको 11 गरीबों को भोजन कराना चाहिए और इससे आपके जीवन में आपके परिवार का कल्याण होता है। इस दिन व्रत के नियमों का भी कठोरता से आपको पालन करना चाहिए। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन एक भूल भी आपको शुभ फल से वंचित कर सकती है। इसलिए स्वच्छता रखें, संयम रखें, इस प्रकार से इस व्रत को करें। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, जीव हत्या करता है, उसको कोई भी फल नहीं मिलता इस व्रत का। मन को शुद्ध रखें, विचार शुद्ध रखें, किसी की बुराई ना करें, किसी का अहित ना सोचें, उपवास करें, सिर्फ भोजन का नहीं अपने स्वभाव का भी उपवास करें, झूठ नहीं बोलें। इससे मन दूषित होता है, पाप लगता है। और किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, पापी मनुष्यों का संग नहीं करना, मिथ्या भाषण नहीं करना, हिंसा नहीं करना, बड़ों का अपमान नहीं करना, पति पत्नी बच्चों का अपमान नहीं करना। वाणी में मधुरता और व्यवहार और विनम्रता होनी चाहिए। इस दिन सुबह दातुन करना वर्जित होता है। पेड़ पौधे, पत्ती, फूल ये सब तोड़ने वर्जित होते हैं। तुलसी पहले ही बता दिया आपको नहीं तोड़ना है। और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय होता है, इसलिए एक दिन पहले ही या तो तोड़ कर रख लें या फिर जो गमले में गिरे हुए पत्तों हैं उनको धो करके पूजन करें। तुलसी पत्ता बासी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
इस दिन आपको स्त्रियों को माथा नहाना, बाल बनाना, दाढ़ी काटना, नाखून काटना, ये स्त्री पुरुष दोनों को ही नहीं करने चाहिए। चावल का सेवन हमेशा बताती हूँ, चावल और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है माता के क्रोध से रक्षा के लिए महर्षि मेधा ने देह त्याग दी थी और उनके शरीर का अंश भूमि में समा गया, जिससे जौ और चावल उत्पन्न हुए थे। एकादशी पर नमक का सेवन तो भूल से भी ना करें। सेंधा नमक खाएं, दूसरों का अन्न ना खाएं, लहसुन, प्याज, तामसी भोजन इस दिन ना करें। गंध युक्त जो भोजन होता है वो मन में काम भाव बढ़ाने की क्षमता के कारण अशुद्ध माना गया है और इसलिए इस दिन आपको ये भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन बैंगन हो, सेम फली हो, ये खाना अशुभ होता है। गाजर, शलजम, गोभी, पालक, सेम, ये चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक का ये आपको मान करना चाहिए। इसका सेवन संतान के लिए हानिकारक होता है। मांस मदिरा तो खाना ही नहीं है, तामसी चीज़ें, नहीं तो कहते हैं नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पति पत्नी को संयम के साथ रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आनंद के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। पराए पुरुष, पराई स्त्री के ऊपर तो नज़र बिल्कुल से भी नहीं डालनी चाहिए। आड़े दिन भी इस तरह से संयम पूर्वक आपको व्रत करना चाहिए। जुआ आदि भी नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद आकर के उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ होता है ये पुत्रदा एकादशी का व्रत, और जो भी मनुष्य इस प्रकार से इस व्रत को करता है उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर होती है, साथ ही साथ उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो आप भी कीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से मैंने कथा भी सुनाई है, उसे ज़रूर शेयर करें। बहुत ही पुण्यदायी काम होता है सुनना, सुनाना, पढ़ के सुनाएं। आप जैसे भी इच्छा हो कथा ज़रूर इस दिन सुनाएं, और फिर आप देखेंगे दोस्तों आपके जीवन में हर सुख की प्राप्ति आपको ज़रूर होती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जय विष्णु भगवान की।